एक गांव में एक व्यक्ति अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहते थे, लेकिन उनको अपने कार्य कौशल पर बड़ा अभिमान था और उनको लगता था कि मैं नहीं रहूं तो परिवार का क्या होगा। एक बार कथा में बैठ के सुन रहे थे, कथाकार कह रहे थे, ये तो अभिमानवश लोगों को लगता है कि मैं ही करता हूँ, लेकिन अगर आप नहीं भी रहो, भगवान भरता है और सबका ख्याल रखेंगे। ये सुनकर इनको कुछ आशंका हुई। कथाकार के पास गए और बोले, क्या कह रहे हो? अरे मेरे घर पे मैं नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या होगा? परिवार उजड़ जाएगा। और आप कहते हो मैं नहीं रहूँ न रहूँ, सब कुछ चलता रहेगा? पागल हो गए हो क्या? कथाकार ने कहा, ठीक है, अगर आपको चुनौती देनी है तो 1 महीने के लिए आप गुप्त गायब हो जाओ, मैं गुप्त स्थान में आपको रख दूंगा, देखते हैं परिवार का क्या होता है। चुनौती स्वीकार किया। सज्जन वहाँ से घर नहीं लौटे। कथाकार ने इनको दूसरे किसी स्थान पर गुप्त रूप से रख दिया। कथाकार गए, परिवार के पास जाके बोले, आपके घर वाला जो व्यक्ति है वो चला गया। पत्नी को बोले, आपका पति चला गया। बच्चों को बोले, आपके पिता गुजर गए। सब विलाप करने लगे। 1 महीना बीत गया। कथाकार आए, उस व्यक्ति को बोले, चलो घर पे, आपके घर वाले प्रतीक्षा कर रहे होंगे। घर पर गए, जैसे ही प्रवेश करने लगे, सारे घर वाले आतंकित हो गए। बोले, भूत आ गया, भूत आ गया। तो मर गए थे, इनकी दिवंगत आत्मा फिर कैसे प्रकट हो गई? तब फिर कथाकार आकर बोले, नहीं, ये हम केवल एक चुनौती दिए थे कि इनकी अनुपस्थिति में परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि इनका दावा था कि मेरी अनुपस्थिति में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मेरे बिना कार्य चल ही नहीं सकता। तो पत्नी बोलती है पति को, हे पतिदेव, वास्तव में जब समाचार मिला कि आपका देहांत हो गया, गांव के मुखिया आए और तुरंत आकर हमारे पुत्र को सबसे अच्छी नौकरी दे दी है। फिर जो हमारे गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार के लोग आए और उन्होंने कहा कि अरे आपके पति का देहांत हो गया, आपके बेटी का पाणी ग्रहण हमारे बेटे के साथ करवा दो। इस प्रकार बेटी का विवाह तय हो गया, बेटे की नौकरी लग गई। ये सब आपकी अनुपस्थिति का कमाल है। ये सुनकर वो व्यक्ति लज्जित हुए और सोचने लगे, मुझे लगा कि मेरे बिना तो संसार रुक जाएगा, लेकिन लगता है मैं रहूं न रहूं, संसार तो चलता ही रहेगा। काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पंच भौतिकाः कथम अन्यांस्तु गोपायेत सर्पग्रस्त यथा परम। काल, कर्म और गुण के अधीन हम सभी उसी प्रकार ग्रस्त हैं जैसे एक मेंढक को सर्पग्रस्त कर लेता है। इसलिए हम इस बात को स्वीकार करें कि माया, प्रकृति के 3 गुण और भगवान के ऊपर हम पूर्णतः निर्भर हैं। इस निर्भरता को व्यक्त करें। इस व्यक्तिकरण को ही भक्ति कहते हैं और भक्ति के माध्यम से चित्त की शुद्धि करें, जीवन को सफल बनाएं।